हेलो एवरीवन। आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सीबीएसई क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस होता है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं किसी न्यू सब्सटेंस में। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हमारे ट्रांसफॉर्म होते हैं न्यू सब्सटेंस में, तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। जैसे कि आपका लेट्स से वाटर, राइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के बनाता है आपका वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है कि केमिकल चेंज है, राइट। तो आप केमिकल चेंज अपनी डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं? जैसे कि लेट्स सपोज आपका दही बनाना हो गया। तो जब दही बनता है तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो दूध होता है ना, उसके अंदर हम एक ईस्ट डाल देते हैं। तो जब वो ईस्ट फर्मेंट होता है तो आपका जो दूध की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज जाती हैं और वो दही बन जाता है। जैसे कि मिल्क से हम बनाते हैं कर्ड या दही, तो वो होता है हमारा एक केमिकल चेंज, राइट। दूसरा है जैसे कि ऑमलेट। ऑमलेट क्या होता है? जैसे कि एग, जब हम ऑमलेट बनाते हैं तो एग के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, राइट, लिक्विड टाइप का होता है उसमें। और जब उसको हम पैन पे उसको फ्राई करते हैं तो वो जो ऑमलेट होता है वो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, राइट। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। हमारे जो लिक्विड वाला जो एग है, जो उसका योक है और जो उसका लिक्विड है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। और जो आपका सॉलिड ऑमलेट बन के तैयार हो जाए, जिसमें आपने लेट सपोज नमक या जो भी आप डालते हो उसमें, तो वो भी बन के तैयार होता है। वो एक अलग प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज से होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? बेसिकली आप किसी भी सब्सटेंस को चेंज करते हो दूसरे सब्सटेंस में, और दूसरा सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर्टी सेम हो आपके जो पेरेंट कंपोनेंट्स, जैसे कि वाटर के केस में वाटर की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, राइट। पानी की जो होता है H2O की जो प्रॉपर्टी है, उसका कोई लेना नहीं है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से, राइट। पर तब भी वाटर की प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट है। तो यही होता है केमिकल रिएक्शंस। कर्ड की प्रॉपर्टी या दही की प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट है मिल्क की प्रॉपर्टी से। तो उसे कहते हैं हाँ हम केमिकल रिएक्शन, की केमिकल रिएक्शन हो गया। हमें पता क्या चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया? तो बेसिकली अगर स्टेट में चेंज आए, किसी की लिक्विड से सॉलिड बन गया, या फिर कलर में चेंज आए, राइट, या गैस निकले किसी भी चीज़ में से, या टेम्परेचर चेंज हो। जैसे कि अगर हम जिंक के अंदर हम HCl मिला दें या हाइड्रोक्लोराइड लिक्विड बना दें, तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है हमारा, और हमारा जो H2 गैस है वो रिलीज़ हो जाती है। तो इसके अंदर हमारी जो गैस का इवोल्यूशन होता है, ये एक टेम्परेचर भी इसमें इंक्रीज होता है। मतलब आपका जो इक्वेशन होती है ना, इसमें केमिकल रिएक्शन में आपका टेम्परेचर भी निकलता है, राइट। तो उसमें से हीट निकलती है इस वाली केमिकल इक्वेशन में से। तो हीट निकल रही है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। या फिर जैसे कि आप नाइट्रेट के अंदर अगर हम जैसे कि कोई भी नाइट्रेट हो, लेड नाइट्रेट ले लेते हैं, और लेड नाइट्रेट के अंदर हम पोटेशियम आयोडाइड डाल दें, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या करेगा कि येलो प्रेसिपिटेट बनाता है लेड आयोडाइड का। जैसे कि अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखें कि हमारे पास एक है लेड नाइट्रेट जो है, उसके अंदर अगर हम मिला दें पोटेशियम आयोडाइड, तो ये बन के बनाता है हमारा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, राइट। तो जो लेड आयोडाइड का जो सोल्यूशन है वो एक येलो सोल्यूशन होता है, इसका एक येलो कलर का होता है, और ये एक हमारा इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो आपका जो, अगर इन दोनों सब्सटेंस को आप मिलाते हो तो एक कलर में चेंज आता है कि ये येलो बन जाता है। तो इसमें चेंज इन कलर भी होता है, चेंज इन स्टेट भी हमारा होता है। जैसे कि इस केस में अगर हम इसको, ये एक रिएक्शन होगी तो ये H2 गैस में ही बन सकता है, पर इसमें अगर इन्वायरमेंटल प्रेशर ज़्यादा हुआ या फिर टेम्परेचर कम हुआ तो ये जो H2 का मॉलिक्यूल है ये लिक्विड ही बन सकता है हमारे पास, राइट।
तो स्टेट जैसे कि मिल्क हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, कर्ड हमारा थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, तो चेंज इन स्टेट यहाँ पे हो गया। एग्जैक्टली इसमें भी ऑमलेट के अंदर भी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है और ये सॉलिड बन जाता है, तो इसमें भी हमारा रिएक्शंस होती हैं, राइट। तो ये होता है केमिकल रिएक्शंस। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए वो है फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के बीच का डिफरेंस। अब फिजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? लेट्स से हमारे पास आइस है, आइस हमारा बन गया वाटर, वाटर हमारा बन गया स्टीम। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। आइस की प्रॉपर्टी वाटर की प्रॉपर्टी सेम है, वाटर की प्रॉपर्टी स्टीम की प्रॉपर्टी सेम है, सब तीनों ही क्या है? H2O है। केमिकली कुछ चेंज नहीं हुआ, केमिकल कंपोजिशन किसी चीज़ का चेंज नहीं हुआ, राइट। केमिकल कंपोजिशन किसी चीज़ का चेंज नहीं हुआ, तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, तीनों H2O है, पर फिजिकल जो स्टेट है वो चेंज हो गया, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस बन गया। तो एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हमारा कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, कुछ भी नया नहीं बना, पुराना ही है, बस वो थोड़ा सा अलग फॉर्म में बन गया है। जबकि केमिकल रिएक्शन में हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। केमिकल रिएक्शन में लेट्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 बनाता है, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल जो होता है वो यूजुअली रिवर्सिबल होता है। लेट्स से आपने इस डायरेक्शन में करा, आप स्टीम को वाटर बना सकते हो, वाटर को फिर से आइस बना सकते हो, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, बट इट्स नॉट अ हार्ड केस ट्रू, मतलब ये सबके लिए नहीं है, जनरली हम कह सकते हैं, जनरली, but it's not a true for like a lot of case, because if we have a reversible chemical equations as well, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। पर ये एक हार्ड कोड ट्रू नहीं है कि ये यूजुअली रिवर्सिबल हों, पर ये हाँ जनरली ये इरिवर्सिबल होते हैं, राइट। ये रिएक्शंस इरिवर्सिबल होती हैं कि आप लेट्स से दही से आप वापस मिल्क नहीं बना सकते, दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते, वो एक इरिवर्सिबल चीज़ है। पर हाँ ये एक हर इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि आपने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम H2 बना रहे थे, तो ये एक हमारी रिवर्सिबल इक्वेशन है, क्योंकि हम वाटर से फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं, तो ये एक रिवर्सिबल इक्वेशन है, ठीक है। जबकि जो दही वाला इक्वेशन था कि हम मिल्क से दही बना रहे हैं, तो वो एक इरिवर्सिबल इक्वेशन थी। तो जनरली ये वाली जो इक्वेशंस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन सेम रहते हैं, जैसे कि इस चीज़ में केमिकल कंपोजिशन सेम है, इस चीज़ में केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, तो ये केमिकल इक्वेशन है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कि इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और केमिकल कंपोजिशन चेंज आती है। यहाँ पे हमारी ज़्यादा एनर्जी नहीं चेंज होती बेसिकली। अगर हम इसमें अगर आइस से वाटर जा रहे हैं या वाटर से स्टीम जा रहे हैं तो जीरो और लिटिल एनर्जी चेंज होती है, जबकि यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंट एनर्जी में चेंज आता है। टेम्परेचर ड्रॉप भी हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है इसमें केमिकल इक्वेशंस के केस में, राइट। सो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि हम मैग्नीशियम रॉड को बर्न कर रहे हैं इससे, बर्नर से। तो जब मैग्नीशियम रॉड को बर्न करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, इसमें से वाइट फ्लेम निकलता है और एक वाइट पाउडर एज एन ऐश गिरता है, वाइट ऐश निकलती है इसमें से। तो ये वाइट ऐश कुछ नहीं होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, राइट। तो क्या होता है जब इसको बर्न करते हैं, जो मैग्नीशियम होता है ना, वो हवा के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि हमारा वाइट ऐश है, राइट, जो कि हमारा वाइट ऐश है। तो यही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है हवा में तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम वाइट ऐश भी बोलते हैं, राइट। तो ये एक हमारा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि हम मैग्नीशियम रॉड को यूज़ करने से पहले इसको सैंड पेपर से अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है हवा के अंदर, राइट। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम रॉड में ना, मैग्नीशियम रॉड पे एक ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर से, ताकि अगर ये ऑक्साइड की लेयर हम नहीं हटाएंगे ना तो फिर ये जो
बर्निंग है वो ठीक से हो नहीं पाएगी और वाइट ऐश नहीं गिरेगा। तो हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो वो दूसरा सब्सटेंस बन जाएगा। तो इसलिए हमें पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड हटाना पड़ता है सैंड पेपर से मैग्नीशियम रॉड के ऊपर से।